एक छोटी सी मछली थी जो जल की रानी थी। उसका नाम था शैली। शैली हर दिन जल में मस्ती करती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। उसकी दुनिया नीले समुद्र की गहराइयों में बसी थी, जहां हर कोना एक नया रोमांच लेकर आता था। सुबह होते ही शैली अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए नए खेलों में जुट जाती थी। देखो फ्रेंड्स, मैं कितनी फास्ट तैर सकती हूँ। क्या तुम लोग मुझसे मुकाबला कर सकते हो? चलो देखते हैं कौन सबसे तेज है। वाह शैली, तुम तो सच में बहुत तेज हो। तुम्हारी स्पीड देखकर तो हम सब हैरान रह जाते हैं। तुम हमेशा हमें प्रेरित करती हो। हाँ शैली, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी एनर्जी और उत्साह देखकर हमें भी मजा आता है। चलो एक और रेस करते हैं। चलो और खेलते हैं शैली। तुम्हारे साथ खेलना हमेशा मजेदार होता है। आज हम कुछ नया खेल खेलते हैं, क्या कहते हो? शैली और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया साहसिक कार्य होता था। वे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजते और नई नई जगहों की खोज करते। उनके लिए हर दिन एक नया रोमांच था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते थे। एक दिन एक बड़ा सा चालक जाल ने शैली को देख लिया और उसे पकड़ लिया। यह जाल बहुत विशाल और मजबूत था, जिससे शैली को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत भयानक है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। शैली बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि शायद कोई उसकी मदद कर सके। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों, मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गई हूं। पर वे उस तक नहीं पहुंच पाए। जाल इतना बड़ा और भारी था कि उसके दोस्त भी उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। शैली ने हार नहीं मानी और सोचा कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। तभी उसे एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सब मिलकर इस जाल को काट सकते हैं। उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी और सबने मिलकर जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा और आखिरकार टूट गया। शैली और उसके दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और फिर से समुद्र में स्वतंत्र होकर तैरने लगे। तभी एक बहुत ही समझदार कछुआ आया, जिसका नाम था किकू। चिंता मत करो शैली, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। किकू ने अपनी समझदारी और शक्ति का इस्तेमाल करके उस जाल को तोड़ दिया और शैली को आजाद कर दिया। शैली ने किकू को बहुत धन्यवाद दिया और दोनों फिर से अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगे। किकू और शैली की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का साथ निभाते थे। इस घटना के बाद किकू और शैली ने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि कैसे मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वे सभी मिलकर एक मजबूत और खुशहाल समुदाय बन गए। समुद्र की गहराइयों में किकू और शैली की कहानी एक प्रेरणा बन गई। हर कोई उनकी बहादुरी और दोस्ती की मिसाल देता था। समुद्र के सभी जीव जंतु अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। किकू और शैली ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। उनकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है और मिलजुल कर रहने से ही जीवन में खुशियां आती हैं। समुद्र की लहरों के साथ किकू और शैली की कहानी हमेशा के लिए गूंजती रही और उनकी दोस्ती की मिसाल सबके दिलों में बसी रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह थी हमारी कहानी मछली जल की रानी है। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।